Morning students, today we will continue the chapter Earth and its natural satellite. So artificial satellite, आपने अभी नेचुरल सैटेलाइट मून के बारे में पढ़ा था. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसको कहते हैं? जो मैन मेड रहती है, ह्यूमन बींग्स ने बनाई रहती है. ठीक है. एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ए ह्यूमन मेड स्पेस क्राफ्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. ये जो ह्यूमन मेड स्पेस क्राफ्ट रहती है अर्थ को रिवॉल्व करती है. ठीक है. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज स्पुतनिक 1 लॉन्च बाय रशिया. फर्स्ट सबसे पहले कौन सी लॉन्च हुई थी? स्पुतनिक, जो रशिया ने लॉन्च करी थी 4 अक्टूबर 1957 में. सिंस देन हंड्रेड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सेवरल सैटेलाइट. फिर बहुत सारी सैटेलाइट 100 सैटेलाइट्स लॉन्च हो गई और इंडिया ने भी सैटेलाइट लॉन्च करी. ठीक है. द GS80-15 वॉज लॉन्च ऑन 11 नवंबर 2015. 11 नवंबर को 2015 में GS80-15 लॉन्च हुई थी. अब सैटेलाइट के यूजेस क्या है? ठीक है. क्यों यूज़ होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट? किस तरह से यूज़ होती है? सम आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जो कम्युनिकेशन, जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी सी छतरी लगी रहती. तो SA80-15 विच आर यूज टू सेंड टेलीफोन कन्वर्जेशन, जो टेलीफोन वगैरह की कन्वर्जेशन, जो बातचीत वगैरह होती है, तो उसको मतलब सेंड करने के लिए आपकी टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह, जो टीवी में प्रोग्राम्स अगर आते हैं तो वो कैसे आते हैं? तो ये सैटेलाइट के ज़रिए ही, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लगी रहती है उससे ही पूरे वर्ल्ड में आते हैं. अब वेदर सैटेलाइट जो आपके मौसम विभाग द्वारा बताए जाते हैं, तो उसके लिए आपके वेदर सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ होते हैं, जो आपका वेदर के मौसम के बारे में बताते हैं कि आपका यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बारिश आने वाली है, और उसका मतलब आपका ठंडा मौसम है, जैसा भी है वो सब वेदर सैटेलाइट से आपको पता चलता है, फोरकास्ट होता है. ठीक है. यू मे हैव सीन सैटेलाइट पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स ओवर आवर कंट्री शोन ऑन टीवी. आपने देखा होगा बादलों के बारे में और मौसम के बारे में, सबके बारे में बताते हैं टीवी में, न्यूज़ वगैरह में. तो वो कैसे बताते हैं? सैटेलाइट के द्वारा ही बताए जाते हैं. सच पिक्चर्स नॉट ओनली हेल्प us to forecast the weather but also give early warning of dangerous storms and cyclones. अब ये आपको पता चलता है, जैसे वेदर जो है वो उसका बताते हैं, तो सैटेलाइट से आपको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ तूफान आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है. तो ये आपको डेंजर मतलब हो रहा है, आगे होने वाला है, तो ये आपके सैटेलाइट के द्वारा ही पता चलता है. सम सैटेलाइट्स कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. कुछ सैटेलाइट्स होती है वो रिमोट सेंसिंग होती है, रिमोट द्वारा टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टू स्टडी द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. अब ये जो होती हैं रिमोट वाली, ये आपकी कौन सी होती हैं? जो अर्थ के, पृथ्वी के बारे में, उसके सरफेस के बारे में बताती हैं. कार्टोसैट-2 इज ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया ऑन 12 जनवरी 2018 में ये वाली लॉन्च हुई थी. ठीक है. इसके बाद इंडिया लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एजुकेशनल सैटेलाइट कॉल EDUSAT इन सितंबर 2004. अब आपके एजुकेशन, जो पढ़ाई के बारे में एक मतलब चैनल लगता है, उसमें आपका एजुकेशन के बारे में बताते हैं, तो वो एक सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 2004 में. इट इज़ यूज टू सेंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑल ओवर इंडिया. अब इस सैटेलाइट से क्या होता है? आपके शिक्षा के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में सभी वर्ल्ड में मैसेजेस जाते हैं. ठीक है. गांव वगैरह में सब जगह जाते हैं. इवन टू रिमोट विलेजेस, क्योंकि गांव जो विलेजेस रहते हैं वहाँ पर टीवी वगैरह देखते हैं, तो अगर एजुकेशन जैसे स्कूल वगैरह नहीं जा पाते तो वो टीवी वगैरह से भी कुछ लोग देख सकते हैं. सैटेलाइट्स आर यूज टू स्टडी आउटर स्पेस. जो सैटेलाइट्स है वो आपके आउटर स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष में आउटर स्पेस के बारे में भी बताते हैं. दे हैव हेल्प टू इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, इससे आपके नॉलेज किसके बारे में पता चलता है? आपके अर्थ के बारे में पता चलता है, प्लैनेट्स के बारे में पता चलता है, सोलर सिस्टम के बारे में और स्टार्स के बारे में भी पता चलता है. ठीक है. ये आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो तो मून है. ठीक है. अब इसके बाद आपका स्पेस ट्रैवल, जो स्पेस क्राफ्ट में जो जाते, स्पेस में जाते हैं, तो वो ऐसे नॉर्मल नहीं चलाए जाते. उनको भी आपको जाने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है. अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाती है और आपको बताया जाता है, सब उनको बताते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऑक्सीजन मतलब सब चीज़ का बताते हैं. तो यहाँ देखेंगे, स्पेस इज ए लोनली एंड डिफिकल्ट प्लेस. जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो है ना लोनली स्पेस है और है ना डिफिकल्ट है, वहाँ मतलब आप रह नहीं सकते हो. एस्ट्रोनॉट्स हु गो टू स्पेस आर एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ रेडिएशन. वहाँ जाते हैं तो हाई लेवल की रेडिएशन वगैरह यूज होती हैं और विग्रस ट्रेनिंग इज नीडेड टू प्रिपेयर फॉर स्पेस मिशन. अब स्पेस में जाने के लिए
ट्रेनिंग वगैरह मतलब अच्छे से लेना पड़ती है, ऐसे ही चले जाता है कोई। इट कैन टेक ऑलमोस्ट 2 years टू बी फुल्ली ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस। अब स्पेस या अंतरिक्ष में जाने के लिए आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेना पड़ती है। कितने साल की लेनी पड़ती है बेटा? 2 years की। एस्ट्रोनॉट्स अंडरगो मेडिकल टेस्ट लिए जाते हैं, उनके फिजिकल टेस्ट लिए जाते हैं और प्रोसीजर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स दे विल अकम्प्लिश ड्यूरिंग देयर स्टे इन स्पेस। जब उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद ही वो स्पेस में जाते हैं। आप देख रहे हैं स्पेस सूट पहना हुआ है इन्होंने, और आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं मेडिकल टेस्ट हो रहा है, फिजिकल उनके एक्सरसाइज वगैरह सब उनको मतलब करवाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं, फिर बाद में आपको स्पेस जाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दे मस्ट नो द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, be familiar with its operation and also know about things relating to the space environment। अब आप वहाँ जाते हो तो स्पेस क्राफ्ट में, वहाँ पर आपको स्पेस क्राफ्ट के बारे में भी पता होना चाहिए और वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है वो भी पता होना चाहिए। दे आर ट्रेन टू ओवरकम स्पेस सिकनेस। अब वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ का स्पेस सिकनेस का भी, आपको बीमार वगैरह रहते हैं तो उसका भी पता होना चाहिए। पूरी ट्रेनिंग दी जाती है आपको स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में जाने के लिए और तभी आपको वहाँ भेजा जाता है। इन स्पेस दे परफॉर्म डेली टास्क। वहाँ जब स्पेस में जाते हो अंतरिक्ष में डेली टास्क रहता है, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद दे मस्ट गेट ओवर 2 hours ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे टू मेंटेन नॉर्मल मसल टोन। अब वहाँ पर 2 hours की एक्सरसाइज भी करना पड़ती है क्योंकि अर्थ वहाँ पर क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो वहाँ पर आपको जैसे अर्थ पे करते वैसे नॉर्मल नहीं हो सकती, ना ही वाटर वगैरह है और एयर वगैरह है। इसके बाद astronauts have to get used to wearing space suit and staying in a confined environment। अब जब वहाँ स्पेस में जाते हो तो आपको स्पेस सूट भी पहनना पड़ता है, ये नहीं कि आप नॉर्मल सूट में ही आप वहाँ पर ट्रैवल कर गए। सर्वाइव ऑन फ्रीज ड्राइड फूड एंड मैनेज ए ग्रूलिंग वर्क शेड्यूल। अब वहाँ जब जाते हो तो आपका सिस्टमेटिक पूरा शेड्यूल रहता है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या मतलब पहनना चाहिए, सब आपका वहाँ पर फिक्स रहता है। राकेश शर्मा, लेट कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स आर एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैव ट्रैवल्ड इन स्पेस। अब इंडिया के जो